इवेंट है और आपको कुछ बोलना भी है। तो मेरा प्रिपरेशन ऐसे कुछ है नहीं, दोस्त से मिलने आ गया था। बस इतना ही कहना है कि जो बात सबने इतनी अच्छे अच्छे गाने गाए, इतने अच्छे बातें कहे, बस इतना ही बस कहना है कि देश तभी स्वतंत्र होता है जब सबसे जो पिछड़े हैं उनका जो है उनका ग्रोथ होता है। हाँ, तो हम जो है स्वतंत्र तभी होते हैं, स्वतंत्र तभी होते हैं जो पिछड़े हैं वो जब ऊपर आ जाते हैं। तो उसी ख्याल से मुझे लगता है कि इस देश में अभी और भी बहुत सारे हमारे सामने और भी लक्ष्य पार करने हैं उस जगह तक पहुंचने की। इस देश में अभी भी बहुत ही इनइक्वालिटी है और उस जगह को हमको भरना है। और यहाँ पे आजीविका ऊर्जा जैसे संगठन भी काम कर रहे हैं और उस काम को और भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू। जब विकास की बात करते हैं तो सबसे पिछड़ा वर्ग है ना, जो हाशिए पे जो वर्ग है उसके बारे में हमेशा सोचने की जरूरत है। और दूसरा ये भी है कि कैसे क्षमता और समानता और सहयोग और अवसर, ये 3-4 ऐसी मेजर चीजें हैं जो व्यक्ति के अवसरों को हमेशा तलाशा जाता है, उनको उभारा जाता है और उनको आगे लाने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, एक बार जोर से ताली बजाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गोविंद जो हमारे अरावली के अध्यक्ष हैं और हमारे मजदूरों के मसीहा भी हैं, हमेशा मजदूरों के साथ ठाकुर अधिकारी की बातें करते हैं, तो गोविंद को आमंत्रित करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश में जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। उदयपुर की तो रोडें बंद है, आधा घंटा लगे मेरे को घूम घूम के आने में, इसीलिए लेट हो गया। और आज आज़ादी के पर्व को आइए बड़े धूमधाम से मनाएं। आजकल हमारे देश में क्या हो गया, जिसको भी देखो मुखड़े पे मुखड़ा लगा के घूम रहा है, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ। बड़े बड़े देखते हैं जब दर्द होता है इतने सारे तिलक लगा रखे जैसे बहुत बड़ा महात्मा हो, है ना, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की हो, लेकिन शाम को जब मिलते हैं तो ठेके पे मिलते हैं, वही आदमी मिलता है। पता नहीं क्या हो गया इस देश को। इस देश को आज सहारे की जरूरत है, आज इस देश को हिम्मत की जरूरत है। गली गली में आज देखें कि गुंडों का राज हो गया, किसी भी गली में जाते हैं तो आज डर सा लगने लग गया है। कुत्तों से पहले डर लगता था, आजकल इंसानों से डर लगने लग गया है। जिस प्रकार से बिलवड़ा का हादसा हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि उसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में घटनाएं बढ़ने लगी और इतनी बढ़ने लगी कि आजकल इंसान ने अपनी हैवानियत की हदें पार कर दी है। जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं करेंगे, अपने आत्मा को स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक हम आजादी नहीं समझ सकते। मेरे को लग रहा है गुलामी है अभी तक। व्यक्ति को बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे भाव का विचार करना होगा, देश के प्रति सोचना होगा। आजकल देश को किसी की नहीं पड़ी, सबकी अपनी अपनी पड़ी। पेड़ कट रहे हैं तो कटने दो, रोड चौड़ी करनी है। कुछ प्रदूषण हो रहा है, नियंत्रण के जागरूकता करनी, रहने दो, ये हमारा मुद्दा नहीं है। प्रकृति को बचाने का भी हमारा मुद्दा है, लेकिन आजकल प्रकृति को हम स्वयं अपने हाथों से नष्ट करते हैं। आने वाले समय में हमारे लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा मेडिकल नहीं मिलेगा। इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। ये भी हमारी आजादी की लड़ाई होनी चाहिए। पहले लड़ी थी हमने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद होने के लिए, अब लड़ाई हमारे संघर्षों की लड़ाई है, हमारे जीवन की लड़ाई है, और उस लड़ाई को हमको सबको मिलकर लड़ना है। आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं, ट्रेनिंग करके अपने जीवन को तो बेहतर बनाना ही है, आत्मनिर्भर बनाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती है, बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं, उनको भी हमें निभाना है। ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे देश को कोई दाग लगे।
इस बात का पूरा ध्यान रखें। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं, खूब जिए और जीने दो वाली बात पर हम चले। इन्हीं आशाओं के साथ मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ, मैडम कह रहे थे मजदूरों के साथ काम करता हूँ, और मजदूर जानते हैं मजदूर और मजबूर। दुनिया में देखेंगे सबसे ज्यादा जो वर्ग है वो मेहनत कश वर्ग है। हमारे साथ बताते राजीव जी कि करीब 80% देश में लोग मजदूर काम करते हैं, यानी 100% में 80% लोग काम करते हैं, 20% लोग बैठे बैठे खाते हैं। इतने बड़े वर्ग है, उसमें से एक वर्ग है निर्माण श्रमिक, जिनके साथ हम काम करते हैं, उसमें भी 30 तरह के मजदूर काम करते हैं। वर्ग में और वर्ग है। निर्माण श्रमिक में मकान कोई दीवार कोई और बना रहा है, प्लास्टर और कोई कर रहा है, कि टाइल्स कोई और लगा रहा है, मार्बल कोई और लगा रहा है, पंखे कोई और लगा रहा है, कलर कोई और कर रहा है, एसी कोई और लगा रहा है, लाइट फिटिंग कोई और कर रहा है। सारे अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, जिनके अंदर अलग अलग प्लेसमेंट भी दिया जाता है, और उनको काम से जुड़े हुए लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। उन लोगों की समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं, या उनके लिए मजदूरी भुगतान वाले मामले हैं, उनके साथ मारपीट हो जाती है, तो उस समय हम लोग जाके लेबर लाइन के माध्यम से खड़े रहते हैं, उनका जो पैसा है वो भी हम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी मजदूर का मजदूरी नहीं मारी जाए, ये पूरी कोशिश करते हैं। और पिछले 90 समय 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं। ये हमारा एक जो काम है वो है, और मेरी आजीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी का जो संसाधन है, मेरा कलर का काम है, और कुछ समय मिलता है तो मैं तो गरीब हुई हूँ, लेकिन मैं उनके लिए सेवा करता हूँ जो मुझसे भी अधिक गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोविंद को। और गोविंद ने बहुत ही वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर प्रकाश डाला कि आज हम क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव दिख रहा है। बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया उसने। मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जहाँ इंसानियत को पहला दर्जा दिया जाता है, जहाँ इंसानियत को पहला दर्जा दिया जाता है, वही हमारा देश हिंदुस्तान है, वही हमारा देश। तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारे भजन गाता और कुछ दूसरा बोलता। सुनो रे गावनो लोग, अनपढ़ कोई मत जो रे। सुनो रे गावनो लोग, कणिया रे पणिया कुर्सी में बैठा, अनपढ़ कोई मत जो रे। सुनो रे गावनो लोग, सुनो रे बेसिनो लोग, अनपढ़ कोई मत जो रे। सुनो रे गावनो लोग, सुनो रे बुधगुना लोग, अनपढ़ कोई मत जो रे। सुनो रे गुना लोग, अनपढ़ कोई मत जो रे। पानिया रे पानिया कुर्सी में बैठा, अनपढ़ कोई मत जो रे। पानिया रे पानिया कुर्सी में बैठा, अनपढ़ कोई मत जो रे। नोरे जिला उदवना लोग, अनपढ़ कोई मत जो रे। धन्यवाद बाल मुकेश को, बहुत ही अच्छा सा गाना सुनाया। आगे बढ़ाते हुए मैं रूपल से निवेदन करती हूँ कि रूपल आए। रूपल हमारे साथी है और शम साथी के साथ काफ़ी साल काम किया है, और आज अभी फिर से हमारे साथ जुड़ती रहती है कभी कभी। सबको नमस्ते और आज़ादी के इस महोत्सव पे सबको शुभकामनाएं। मैं बहुत तैयारी करके नहीं आई पर मैं आपके साथ थोड़ा सा ये बताती हूँ कि पिछले साल में मैंने आज़ादी के बारे में क्या सीखा। तो पिछले साल जो है मैंने जो साल बिताया वो पेंटिंग सीखने में बिताया। यहाँ कोई पेंटिंग करता है, चित्रकारी करता है आप में से? कोई नहीं करता? घरों की दीवारों पर भी नहीं करते हो? करते हैं कि नहीं? कुछ करते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं था। बस मन में रहता था कि सीखना है, अच्छा करना है इसमें। तो मैंने सोचा इस साल मैं पेंटिंग सीखूंगी। लेकिन जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाती थी तो इतना डर के बनाती थी कि अरे ये लाइन यहाँ चली गई तो खराब हो जाएगी,
या कलर बोलेंगे बाहर चला गया तो खराब हो जाएगी। तो हमेशा पेंटिंग इस सोच में ही पेंटिंग खराब हो जाती है ना, इस डर में जैसे जैसे मैं बनाती थी। तो मेरे जो वहाँ मास्टर हैं जो मुझे चित्रकारी सिखाते हैं, उन्होंने कहा कि तुम जितना कम डर के पेंटिंग बनाओगी उतनी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग बनेगी। तो ये मत सोचो कि गलती होगी, क्योंकि चित्रकारी का एक अच्छा कैरेक्टर ये है कि वो आपको माफ़ कर देगा कि आप गलती कर भी दोगे उस पर कागज़ पे, तो वो आपको माफ़ कर देगा। तो मैंने पिछले साल में जितनी भी पेंटिंग्स बिना डर के बनाई हैं वो बहुत सुंदर बनी है ना। और जहाँ जहाँ डर डर के बनाई है कोई भी देखेगा तो उसको दिखेगा कि ये कितनी खराब बनी है, इसमें कुछ तो रुक रुक के खराब बनाई है। तो जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे ये लगा कि जहाँ आपको गलतियाँ करने की आज़ादी मिलती है, जहाँ आप बिना डर के कुछ भी बनाओगी, चाहे जैसे भी बनेगा आपको पता है कि मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ सुंदर चीज़ निकल ही जाएगी। शायद जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ सुंदर निकलेगा ही। और आज जैसे गोविंद जी भी बता रहे थे कि देश के माहौल में इतना डर बैठ गया है, खासकर कुछ समुदायों में, तो थोड़ा क्योंकि अभी हम धीरे धीरे अपने खले से बाहर निकल के कंपनियों में जाएंगे, दूसरी जगहों पे काम करेंगे और जगह पे और लोगों से मिलेंगे जो दूसरी जगहों से आते हैं जिनकी पहचान अलग है। तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम अपने आसपास खुद की वजह से क्या हम डर का माहौल बना रहे हैं या उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ जहाँ हम डर को हटाएंगे वहाँ हम सुंदरता को पनपने का एक मौका देंगे। तो हमारी शायद आज़ादी के महोत्सव पे शायद हमें डर के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने आसपास और लोगों के लिए, खुद के लिए डर के माहौल को कम करें, ताकि खुश होने का, सुंदरता को पैदा होने का एक मौका मिल सके आज़ादी तो है कि हमारे अंदर डर नहीं हो, हमारा शोषण नहीं करें हम किसी के साथ में, तो वो सब जो चीज़ें हैं जो हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारा जो आर्थिक ढांचा बना हुआ है उससे अगर अलग हटती है तब हम मानते हैं कि हम एक आज़ाद देश में, आज़ाद गांव में, आज़ाद राज्य में रह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपल जी। अब मैं एक समूह गीत के लिए अब हम सभी मिलके गीत गाएंगे। तो मैं लक्ष्मी, मनीषा, अंजना तो बात कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। हम जुल्मों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद
बढ़ते जाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है। ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है। हम गीतों से और नारों से आवाज उठाएंगे। चाहे टोपी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे। चाहे जो भी कर लो बढ़ते जाएंगे। ये रात गाली पूछती है जो ये गाली है। ये रात गाली पूछती है क्यों करती है। इसने हमारी चांदनी कम से चुरा ली है। इसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम जुगनों पर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। हम जुगनों पर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। और हर साल की तरह जो इस परिसर में हम युवा शक्ति का एक ये अनुभूति करते हैं वो हमने फिर से की है। और ये बात तो मैं दोहराने लायक तो है ही कि स्वतंत्रता का मतलब हम सबको अपने अपने स्तर पर निकालना है। ठीक है, हमें आज से कई सालों पहले गुलामी से जरूर हमें आज़ादी मिली, लेकिन एक नई तरह की गुलामी हमारे देश में है। वो जातियों के बीच की है, वो सरकारी दमन की है, वो गैर बराबरी की गुलामी है, और उसे हमें मिलकर खत्म करना है। हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है, जो इस देश को चलाता है, इसके शहरों को बनाता है, इसकी फैक्ट्रियों को अपना अपना खून पसीना देता है, आज भी वो मजदूर वर्ग ऋण लेने को मजबूर है, गरीबी से जूझ रहा है, शहरों में बुरी हालत में रहता है। और जब तक इन वास्तविकताओं से हम मुक्ति नहीं पाते, तब तक हम अपनी नई गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेंगे। ये बात सही है कि किसी भी देश के अधीन रहना वो सही नहीं है, लेकिन हमें सही मायने में स्वतंत्रता अपने हाथों में तभी आएगी जब हम अपनी गैर बराबरी और अपनी गरीबी से मुक्ति पाएंगे। आप सब जो यहाँ पर हैं उन सबके सामने एक नया मौका है। आप जो सीख रहे हैं उससे आप बाजार में प्रवेश कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, और उससे शायद आपको एक नई रोजगार में आने का मौका मिलेगा। लंबा जो आपके घर में पहले शायद नहीं हुआ वो आप करोगे, एक नया करियर बनाओगे। तो उसमें न केवल पैसा कमाने का एक लक्ष्य हो, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनने का भी लक्ष्य हो। और सही नागरिक होना मतलब कम से कम बराबरी को हटाना। आपके गीत में कहा कि जो दंगा भड़का रहे हैं, जो घृणा फैला रहे हैं, उनसे दूर रहना और उनके खिलाफ आना, वही हमारा आज का नारा होना चाहिए। आप सुनते होंगे, और भी मैं और मेरे दोस्त बैठे हैं, हम तो बात कर रहे थे कि हमारे आज़ादी के गीतों में और हमारे देश प्रेम के गीतों में युद्ध की बातें बहुत है, लड़ाई, फौज, देश प्रेम के लिए मरना पीटना। अब आप देखोगे दरअसल ये होता नहीं है। आज इसकी जरूरत नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती उस तरह से जैसे आज से 60 साल पहले लड़ी जा रही थी। और सही मायने में लड़ाई हमारे अंदर है, किसी भी दुश्मन का कोई खतरा नहीं। जिस दुश्मन को हम लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, वो देश के बाहर नहीं, देश के अंदर है। इसलिए फौजियों को सलाम, सिपाहियों को सलाम, लेकिन हमारे अपने देश के जो युवा हैं उनको सलाम कि वो इस देश को सही दिशा में, सही भविष्य की ओर लेके जाएंगे और एक नया भारत। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां, आपके बहुत धन्यवाद।
जो हमारे जो स्किप एकेडमी के जो साथी हैं, संजय और की पूरी टीम है, और जो भी इसको एक सुंदर एक पर्व बनाने में मदद करते हैं। हम इसके लिए बहुत तैयारी नहीं करते। आई थिंक एक अच्छी बात यह है कि हम तो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक दिन पहले तैयारी करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ खाते पीते हैं और याद रखते हैं कि इस देश को बचाना है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत नाश्ता बार है और कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करते हैं।